हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आप सभी लोग क्लास 9th के बाद आप क्लास 10th में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके होंगे जब भी आप वीडियो इसको देख रहे हैं। देखिए, क्लास 9th पढ़ने के बाद हम यहाँ पे 10th जो पढ़ने वाले हैं, पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये कह देना चाहते हैं, अगर आप चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए क्या है, इसमें पहले तो हम जानेंगे संख्या। ठीक है, संख्या हो गया। संख्या जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक होता है आपका काल्पनिक संख्या और एक होता है वास्तविक संख्या। पहला क्या हम लिखते हैं, वास्तविक संख्या। पहला आपका हो गया वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और हम दूसरे की बात करें, दूसरा जो संख्या होता है काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं। यहाँ पर आपका इस प्रकार से रहेगा, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। देखिए, यह जो आपका काल्पनिक संख्या है, यह आप अगर क्लास 10th के बाद मैथ आप अपना सब्जेक्ट लेते हैं, चूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको काल्पनिक संख्या पढ़ने को मिलेगा। क्लास 10th में आपका काल्पनिक संख्या से कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए हम इसको केवल आपको बता देंगे कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई संख्या है, किस प्रकार से कोई समीकरण है, मान लीजिए x² + 2 बराबर आपका 0। ठीक है, ये बराबर क्या है, 0 है। और यहाँ पर अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं, x² बराबर -2 लिखते हैं, और यहाँ से x का अगर मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आपका 2 आएगा, यानी -2 आएगा। यह आपका क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब इसको हम काल्पनिक संख्या के थ्रू हल करते हैं। ठीक है, अब कैसे हल करते हैं आप लोग क्लास 11 में जाएंगे तो आपको हल करना पड़ेगा। अब देखिए, चूंकि आपका जो क्लास 10th में आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं में तो बात करें हम, पहला क्या आता है आपका, पहला आपका आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। फिर अगर हम बात करें दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा आपका होता है सम संख्या। क्या, सम संख्या। चौथा अगर हम बात करें, आपका होता है विषम संख्या। पांचवा अगर हम बात करें, पांचवा आपका होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऐसे लिख देते हैं शॉर्टकट में। ये आपका क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। देखिए, वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक संख्या, ये मुख्यतः आएंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या होता क्या है, बहुत से बच्चे लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में अगर कहें, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो कैपिटल एन, पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल एन होता है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। अगर इसकी बात करें कि ये होता क्या है, गिनती के रूप में प्रयोग होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। सिंपल सा बात है। अगर उदाहरण की बात करें, आप लिखना चाहें इसको तो आप लिख सकते हैं, हम इसे इधर मिटा देते हैं। देखिए, उदाहरण की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 डाटा। देखिए, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से, कोई बात नहीं, आपको उतना ही समझ में आएगा जितना आपको हिंदी मीडियम को आएगा। देखिए, अगर यहाँ पर वास्तविक संख्या का
अगर हम इंग्लिश बात करें तो इसका होता है रियल नंबर और इसका होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको हिंदी आएगा वहाँ वहाँ पर आपको इंग्लिश बता देंगे, या हो सकता है हम लिख भी दें। तो देखिए प्राकृतिक संख्या आपका हो जाता है, यहाँ पर इसका होगा नेचुरल नंबर, यह आपका पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो इसको हम दिखाते हैं कैपिटल W से, यह होल नंबर होता है। देखिए ये जो होल नंबर है ये W से हो गया, यह इसमें क्या होता है जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये आपका वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। 1 2 3 4 डाट डाट आपका चलता जाएगा, और कहाँ तक चलेगा कोई ठिकाना नहीं है, बस चलता जाएगा, ये शुरू हुआ खत्म होने का नाम ही नहीं मिलेगा। ये आपका क्या होता है पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। अब हम सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या की बात करते हैं, ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से क्या हो जाए पूरी तरह से कट जाए। तो 2 से कौन सी कटेगी, एक तो स्वयं कटेगा और फिर 4 कटेगा, फिर 6 कटेगा, फिर आपका 8 कटेगा, फिर 10 कटेगा। इसी प्रकार से संख्याएं आपकी कटती जाएंगी और ये संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। फिर अगर अगला बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो आपका 2 से ना कटे, वो आपका विषम संख्या होता है। अब देखिए बात करें 1 का, 1 भी आपका क्या है विषम संख्या है। बात करें 3 का, नहीं कटने वाला है, कभी जिंदगी में नहीं कटेगा 2 से पूरी तरह से, तो ये आपका हो गया। 5 की बात करें कभी नहीं कटेगा, 7 की बात करें कभी नहीं कटेगा जिंदगी में, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये आपका विषम संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक यानी जो पूरी तरह से अंकों के रूप में लिखा जाए। ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, दोनों संख्या होती हैं। यानी धनात्मक की संख्या, ऋणात्मक की संख्या और साथ में धनात्मक की संख्या और साथ में आपका 0 यानी -1 -2 और -3 इधर आपका चलेगा और इधर 0 आएगा और इधर आपका हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 और डाटेड आपका चलता रहेगा। ये आपका होता है पूर्णांक संख्या। इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर में आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में आपको क्या पढ़ना है, देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, जिसको आप P/Q के रूप में लिख सके वो आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जहाँ पर एक कंडीशन होता है, जो नीचे वाला मान होता है Q, यानी जैसे हमने कहा कि P/Q के जो रूप में लिखा जाए ये आपका क्या कहलाता है परिमेय संख्या। जहाँ पर कंडीशन यही आपका होता है Q जो होगा वो कभी जिंदगी में 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसी का उल्टा आपका अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सके वो अपरिमेय संख्या होता है। अब आपका अगला जो टॉपिक है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा इसमें रूल है, जो आप कक्षा नीचे की क्लास में पढ़ रहे थे, जो भाग देना, HCF निकालना, LCM निकालना, यानी यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है HCF ही निकालना है। लेकिन HCF जो निकालना है इसमें आपको अलग तरीके से निकालना है। निकालना वही तरीका है जैसे आप भाग देते थे, शेषफल को भाग देते थे, जो शेषफल बच जाता शेषफल से भाग देते थे भाजक में, फिर आपका जो शेषफल बचता था अगर आपका जब तक 0 नहीं आ जाता था तब तक हम उसको भाग देते रहते थे, वही आपका है। लेकिन इसको चरण बाई चरण लिखना है। इसमें यूक्लिड जी ने यही आपका इसमें क्या किया, इसको चरण के रूप में लिख दिया, यानी आपको इसमें HCF ही निकालना है। HCF निकाल करके आपको इसको चरण से लिख देना है। चलिए सिंपल सी भाषा में हम इसको समझते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हम इसको 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। पहला जो आपका तरीका होगा ये आपका किताब के थ्रू जो आपका बुक में दिया रहेगा वो होगा। इधर आपको हम बताएंगे आपको बुक के तरह, ठीक है, बुक में आपका जैसा दिया गया है वैसे बताएंगे। दूसरा जो होगा ये हमारा होगा, ये हम बताएंगे आपको,
हमारा तरीका होगा। देखिए जो बुक का होगा कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है कि इसमें आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पहले तो हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए जैसे मान लीजिए इसमें आपको क्या करना रहता है कि इसमें माना ए ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो फार्मूला दिया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर यह कंडीशन होता है आर, जहां आर जो होगा वो 0 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा, यानी आर या लेस देन बी, यानी आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा और बी से छोटा होगा। यह आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था। यहाँ पर आर जो है ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी शेषफल है। क्या है, शेषफल है। और यहाँ पर यह जो आपका क्यू है यह आपका भागफल है, ये क्यू कह रहे हैं, भागफल आपका कौन सा है, हाँ ये आपका क्या है, भागफल है क्यू। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है, उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक यहाँ पर a जो है वो बड़ा है 5 है, हमने 5 लिया, और यहाँ पर b जो है वो छोटा है 5 से, तो ये हमने 2 लिया। अब हमको हल करना है इसका, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर a जो है वो कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बराबर किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, छोटी संख्या है ना यहाँ पे, यहाँ 2 लिखेंगे छोटा, और b आपका छोटा हो गया, और गुणे लगाएंगे। अब इसका भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका विभाजन ऐसे ही आपको निकालना है। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, सिंपल सा है, भाग देते जाना है, आपको निकल जाएगा। अब हमारा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपको अब यहाँ पर यह हो गया, और इसको अगर और हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर यह जो 2 है, अब 2 को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब शेषफल जो कितना आया, 1 आया है, कितना आया है, 1 से हम भाग देंगे। अब 1 से भाग देने के बाद, ठीक है, अब 1 से भाग देने में कितनी बार जाएगा, 2 में जाएगा। अब प्लस आपका 1 कितना बचेगा, तो ये आपका 0 बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो इसका HCF आएगा, यह आपका आएगा 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर शेष HCF आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपको क्या करना है, निकालना है, HCF ही निकालना रहता है। अब चलते हैं हम अपने तरीके को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 है, भाग देते हैं 2 से, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, कितना आया, 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 का हम क्या करते हैं, 2 किस में भाग देंगे, इसमें 2 में, तो कितना हो जाएगा, 2 × 9 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2 हो गया, आप कट गया 0। यहाँ पर जब आपका शेषफल 0 बच जाता है तब तक हम भाग देते जाते हैं जब तक आपका शेषफल ना आए। इसको हम भाग विधि से HCF निकालना कहते हैं। तो देखो यह पहला जो चरण है, इस पहले चरण में हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो a था, a आपका कितना, a बराबर BQ प्लस R था।
ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 है वो कितना है, ए के स्थान पर है। और बी कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। अब भागफल आपका क्यू है, तो क्यू कितनी बार गया है, 2 है। और प्लस आपका कितना है, आर कितना आया, शेषफल 1 आया है, 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, 1 से हमने किस में भाग दिया, इस 2 में भाग दिया है, जिसे हम भाग दे रहे हैं। तो चरण 2 में आपका कितना हो जाएगा, कितना लिखेंगे यहाँ पर हम, 2 लिखेंगे। 2 बराबर, अब यहाँ पर किससे भाग देना हमको, शेषफल से भाग देना है। तो 1 गुणे कितनी बार जाएगा, कितनी बार गया है, 2 बार जाएगा, 1 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 1 2 1 2। अब यह आपका कट कर कितना है, शेषफल 0 आ गया। तो यही आपका जो यहाँ पर आपका ये शेषफल के आपका जो शेषफल 0 बचता है उसके ऊपर जो होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 5 और 2 का एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब आपको भाग देते जाना है और चरण को लिखते जाना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन है, इसको हम मिटाते हैं और हम इसमें बताएंगे आपको कि इसको कैसे लिखना है, चरण बाय चरण। क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। इसमें देखिए क्या करना है आपको, इसमें कह रहा है आपका निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ए क्या कह रहा है कि 135 और 225, 135 और 225, ठीक है। देखिए यहाँ पर छोटा और बड़ा कौन है, पहले तो हम ए लिखेंगे। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल में आपका हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे 225 ग्रेटर देन किस 135 से। ये क्या है, बड़ा है 135 से। अब यहाँ पर यह जो आपका 225 है यह ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका लिखेंगे, प्रमेयिका, ठीक है। क्या होता है कि A = B Q + R होता है। क्या होता है, R होता है, ठीक है। यह आपका होता है जहाँ पर R ग्रेटर देन होता है 0, R ग्रेटर देन R इक्वल लेस देन B से, ठीक है, यह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ए कितना है, 225 है। तो चरण लिखेंगे, चरण 1। पहले चरण में हम क्या करेंगे, पहले चरण में ए है, ए कितना है 225 बराबर बी कितना है 135, कितना है 135। अब गुणे, अब 225 में 135 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 225 में हम 135 में भाग देंगे। सभी लोग भाग दीजिए, 135 में भाग देंगे तो यह आपका 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 135 हो जाएगा। तो 5 में से 0 गया, 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 3 गया, 9 बचा, 90 हो गया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 आया, कितना आया शेषफल 90 आ गया। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस आर कितना आया है आपका 90 आया है, कितना आर की जो शेषफल होता है रिमाइंडर होता है वो आपका 90 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो यह 135 है, इस 135 को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं और फिर आपका 135 में भाग देते हैं, कितने में 135 में। सभी लोग भाग दीजिएगा। 135 इक्वल टू यहाँ पर किससे भाग देना है, 90 से। वहाँ पर देख लीजिए 90 से गुणे, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, यहाँ पर एक बार जाएगा तो यह आपका 90 हो जाएगा। 5 में से 0, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 4 13 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार गया, एक बार गया, प्लस कितना आया शेषफल आपका 45 आ गया। कितना आ गया, 45 आ गया। अब देखो, अब हमको क्या करना है, 90 को इसको हम यहाँ लिखेंगे, 90 इक्वल टू किससे भाग देंगे 45 में, 45 और गुणे करेंगे। अब देखो 45 भागा हम कितना लिखेंगे 90, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूना 90 होता है। ये कितना बचा, 0 बचा, 0 आ गया। लास्ट में कितनी बार गया है, 2 बार, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 225, कितना लिखेंगे 225 HCF 225 और 135, ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, इसका कितना आया यहाँ पर 45, ये आपका आंसर हो गया। यही जो 45 आया है कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है पहले का दूसरा है। अब आपका शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अंतिम शेषफल कितना, अंतिम शेषफल 0 है तथा अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है आपका 45 है, कितना है 45 है। अतः 225 और 135 का HCF कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दूसरा, पहले का ये हो गया और पहले का बी। पहले का बी देखते हैं क्या है। पहले के बी में भी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196 और 38,220। 196 और 32,000 कि 32,000 कितना है, 38,000 है। कितना है 38,000 220। ठीक है, इसमें देखिए हल में देखिए आपका क्या है। हल में आपका कहा जा रहा है, यहाँ जो आपका 382 यानी 38,220 है, ये आपका बड़ा है 196 से। तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपका क्या हो जाएगा, b आपका कितना है, हम पहले फार्मूला लिख देंगे जो आपका है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ पर r जो है r ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और लेस देन b। अब यहाँ पर देखिए यह a है तो a के स्थान पर हम लिखेंगे 38,000। चरण 1 में क्या लिखेंगे, चरण 1। यहाँ पर हमने इसको भूल गए, चरण 2 हो जाएगा, ये चरण 3 हो जाएगा। चरण यहाँ पर चरण हो जाएगा, चरण 1, चरण 2, चरण 3। चरण 1 में हमारा हो जाएगा आपका 38,220 इक्वल टू 196 गुणे, देखिए 196 का हम भाग 196 से हम 38,220 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा, सभी लोग भाग दे दीजिएगा, यह जाएगा आपका 195 बार प्लस जो शेषफल बचेगा, शेषफल जो आपका बचेगा 0 बचेगा। कितना बचेगा, शेषफल आपका 0 बचेगा। यहाँ पर एक ही बार में आपका ये भाग चला जाएगा, बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका शेषफल, ये आपका चरण एक ही में चरण में आपका समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे अंतिम क्या लिखेंगे कि शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है आपका, भाजक आपका 196 है। अतः आपका क्या लिखेंगे 196, अच्छा अतः आपका 196 और 38,220 का HCF आपका कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कितना है 196 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब पहले का ए हो गया, पहले का बी हो गया। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, पहले का सी, इसको मिटाते हैं। पहले का सी में क्या है कि इसमें आपका कह रहा है 867 और 225। सी में क्या करना है 867 और 225। देखिए यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे हल में क्या रहेगा, हल में हम लिखेंगे कि आपका यहाँ पर आपका जो 867 है वो बड़ा है, 867 ये आपका बड़ा है किससे 225 से। आपको पता है क्योंकि जो आपका बड़ा होता है वो ए होता है और जो छोटा होता है वो आपका बी होता है। तो यहाँ पर ये आपका 867 और बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि a इक्वल टू बी
क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपका आर होता है वो आपका लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और लेस देन बी, ये होता है। यहाँ पर एक क्या है 867, तो लिखेंगे चरण एक में क्या लिखेंगे 867 इक्वल टू बी क्या है 225 है, 225 गुणे, अब देखो 225 से हम क्या करेंगे 867 में भाग देंगे, तो भाग देने पर आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। आप सभी लोग इसको भाग दे सकते हैं वीडियो रोक करके, और 3 बार जाएगा और शेषफल जो बचेगा 102 बचेगा। यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम इसे पहले से कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं। तो यह आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर यह जो आपका 225 है और 225 आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा 225 इक्वल टू, अब यहाँ पर जो शेषफल है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 102 गुणे, अब यहाँ पर 102 में 102 से भाग देंगे 225 में, तो यह आपका जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। और यह आपका बचेगा 51 बचेगा। कितना बचेगा 51 बचेगा। जब आपका 51 बच जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 102 को, यह आपका चरण कितना हो जाएगा, चरण आपका 2 हो जाएगा। यह आपका अगला चरण आएगा चरण 3। चरण 3 में क्या लिखेंगे 102 इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा 102 यहाँ पर आ गया, और 51 से हम क्या करेंगे, इस 51 को यहाँ पर लिखेंगे 51 गुणे 51 को अगर हम भाग देंगे तो यह 2 बार जाएगा, तो यह आपका शेषफल जो बचेगा 0 बचेगा। तो से यहाँ पर लिखेंगे अंतिम में शेषफल, अंतिम में शेषफल कितना आया है 0 है, तथा भागफल, मतलब भागफल करें भाजक आपका कितना है, भाजक आपका कितना प्राप्त हो गया है 51 प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है 51 है, ठीक है। जब 51 आ गया भाजक तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए या अतः कितना 867 और 225, 867 और 225 का HCF आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाजक 51 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने से दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होता है तो अगली बार से जो वीडियो बनेगा लंबा बनेगा, 1-2 घंटे का बनेगा, 1-2 घंटा नहीं, लेकिन एक चैप्टर ख़त्म किया जाएगा एक वीडियो में। तो जो भी पहले क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कराया, इंट्रोडक्शन कराया, और इस वीडियो को अगर कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।